जब साडे प्रभु ने कहा उजियाला हो जाए, ये की सी वचन की शक्ति सी। उन्हें वचन बोलिया कि उसे तरह हो गया। उन्हें वचन बोलिया कि दिन उत्ते सूरज रात करे, ते जो उन्हें बोलिया उसे तरह हो गया। ये मतलब की है वचन की सामर्थ, यह है वचन की शक्ति। हालेलुया। जो प्रभु बोलता है वो प्रभु का वचन है, और एक कलाम प्रभु का बोलिया हुआ वचन है। इस युग के अंदर एक नबी है जिन्हें विचों दी प्रभु ने गल की, जिन्हों प्रभु ने इस्तेमाल किया, वो साडे लिए की है बोलिया हुआ वचन। हालेलुया, हालेलुया। ये बोलिया हुआ वचन उस तरह ही तब्दीली लेके आवेगा, क्योंकि ये वचन की सामर्थ कदे भी घटती नहीं है, वचन कभी भी शक्तिहीन नहीं होता। इको चीज करती है वो है बेप्रतीति, अविश्वास, जिसकी वजह नाल वचन काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह नाल वचन की है काम नहीं कर सकेगा। वचन नूं जे चाहते हो कि ताड़ी जिंदगियां विच काम करे तो की है वचन उत्ते विश्वास करना। वचन उत्ते की करना, वचन ते विश्वास करना। जो इंसान वचन ते नेचा कर रहा है उसकी जिंदगी के अंदर वचन ने काम करना ही है, क्योंकि वचन शक्तिहीन नहीं है। प्रभु का वचन समर्थी है। ये वचन है जो मुर्दियों के अंदर जीवन दिंदा है। ये वचन है जो बीमारां नूं ठीक करता है। ये वचन है जो दुष्ट आत्माओं को बाहर कर देता है। हालेलुया। ये वचन है जिसके अगे नरक भी टिक नहीं सकेगा। ये वचन है जिसके अगे शैतान टिक नहीं सकेगा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। ये वचन की सामर्थ है जो तब्दीली लेके आवेगी। ये वचन है जो अद्भुत और बड़े बड़े काम करता है। आमीन। हालेलुया। मैं चाहूंगा सिद्ध विश्वास करो, उस वचन के सिद्ध निश्चय करो। ये वचन तारी जिंदगी के बेदारी लेके आवेगा। ओदी जिंदगी के अंदर बेदारी है जेड़ा वचन रीझ नाल मैं क्या सुनेगा, रीझ नाल। जेड़ा जमीन वाल देखता रहेगा उन्होंने नहीं समझ आनी। जेड़ा प्रभु की हुजूरी में उदास बैठा रहता उन्हें उदास रहना है, क्योंकि इको ही चीज है जिहड़ी तुहानू आनंद दे सकती है, वो है प्रभु की हजूरी। जो कोई प्रभु की हजूरी में आके उदास है वो कितने खुश होएगा? उन्हें कोई नहीं खुश कर सकता, उन्हें उदास सारी जिंदगी रहना, क्योंकि प्रभु तो बिना कौन आनंद दे नहीं सकता। और कोई तुझ को कि नहीं मैं दुखी बहुत है, मैं ता उदास है। जे दुखी हो तो फिर वो दुख तो बाहर किन्ने कढ़ना है कि तुहाडी उदासी उस मुश्किल विचों तुहानू बाहर कढ़ेगी? वो नहीं कढ़न वाली, बल्कि बाइबल लिखा चिंता की करती है, चिंता करके तुम कुछ भी कर नहीं सकोगे। एक भी बार तब्दील नहीं कर सकते। चिंता करके की होता है? बाइबल लिखा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर जदों तुम प्रभु की हजूरी दे विच प्रभु के वचन उत्ते मगन होवोगे, अपना फोकस लगाओगे, अपना ध्यान लगाओगे, अपनी जिंदगी प्रभु को सौंप के जाओगे, प्रभु के वचन उत्ते विश्वास करोगे कि प्रभु जिंदगियां को बदलेगा। क्योंकि वचन है जिन्हें क्या मैं ताड़ी उदासी को खुशी विच बदल दवांगा। ये वचन है जिन्हें क्या मैं तेरे अखियां तो हंझुआं को पूल दवांगा। ये प्रभु है जिन्हें वादा किया कि मैं हाँ जिंदा प्रभु जो हालातों को बदलता है। ये प्रभु है जिन्हें वादा किया मैं तेरे विरोधियों का विरोधी बन जावांगा। हालेलुया। यीशु मसीह तो बिना आनंद कोई भी नहीं दे सकता। यीशु मसीह तो बिना जिंदगी को तब्दील कोई भी नहीं कर सकता। पर आओ प्रभु के वचन से विश्वास करिए। असली गड़बड़ी ये है कि इंसान जो चर्च में आता है परेशान आता है, पर ਜਦੋਂ तक वो तब्दीली क्यों नहीं ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ? क्योंकि वो आया परेशान है, ਉਹਦੀ जिंदगी
ਹੁੰਦਾ, कोई मकसद नहीं लैके आया हो। इस रोते नबी ब्रदर ब्राउन कहते हो चर्च में आते हो एक उद्देश्य ना आओ, एक मकसद ना आओ। चर्च में इदा ना हो किसी मैं चर्च जाना ही नहीं, तुहाडे कोल एक लक्ष्य होवे, तुहाडे कोल एक टारगेट होवे, तुहाडे कोल एक उद्देश्य होवे कि आज मेरे चर्च जाने का कारण की है। आज मैं चर्च जा रहा, मीटिंग पे जा रहा, यीशु नाल मुलाकात करने जा रहा, क्यों जा रहा हां? तुहाडे कोल की कोई उद्देश्य है? की तुसी उद्देश्य नाल आए हो, की उम्मीद नाल आए हो? जिन्हां दी जिंदगी दे विच कोई उद्देश्य है, और मैं कहांगा जे तुहाडा उद्देश्य नाल आए हो कि मैं उस 12 साल की बीमार औरत की तरह यीशु को जा रही हां, जेकर तुहाडा उद्देश्य है कि मैं बीमारी लेके जा रही हां, पर मैं एक उद्देश्य नाल जा रहा हां या जा रही हां कि आज मैं यीशु के घर विचों जो मैं वचन सुनांगी मैं बदल के आवांगी। जेकर तुहाडा यह उद्देश्य है कि मैं ठीक होने लई चर्च में जा रहा हां, जेकर यह उद्देश्य है तुसी ठीक हो के निकलोगे। जेकर तुहाडा उद्देश्य है कि मैं जिंदगी को तब्दील करने यीशु को जा रहा हां, तुहाडी जिंदगी तब्दील होके इस जगह से जावेगी। जेकर तुहाडा उद्देश्य है मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने जा रहा हां, तुसी पवित्र आत्मा लेके ही निकलोगे। जेकर तुसी चर्च में मैं शांति लेने जा रहा हां, मैं आनंद लेने जा रहा हां, मैं प्रभु को बरकत लेने जा रहा हां, जेकर तुहाडा उद्देश्य है, तुहाडा लक्ष्य है, वो फिर ही तुसी प्राप्त करोगे। जिहदा कोई लक्ष्य नहीं हुंदा वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कि मेरी गल समझ रहे हो? ब्रदर ब्राउन ने एक इंसान की गल दसी, पर उन्होंने क्या एक इंसान सी, कह सकते हैं कि भिखारी सी, वो ब्रदर ब्राउन के घर में आया, या शायद ब्रदर ब्राउन ने किसी की गल दसी और उन्हें कह रहा कि उन्हें पूछा, उन्होंने खान ने जानी कि सैंडविच दिता, और उन्होंने पूछा तू कित्थों आया है? लेकिन मैंने पता नहीं तो कितने जा रहा है, कहता ये भी नहीं पता। ये कितना की हालात है, किस तरह की कंडीशन होगी जिन्हों कुछ नहीं पता। इसका मतलब उसकी जिंदगी जो की है कोई लक्ष्य नहीं है, कोई ओदा निशाना नहीं है, कोई ओदा टारगेट नहीं है, जिदा कोई लक्ष्य ही नहीं है जिंदगी के अंदर। यो की कर रहा है, की करेगा, जिदा कोई निशाना ही नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर जिदे को लक्ष्य है, जिदे को लक्ष्य है वो जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। मसीह की कलीसिया को लक्ष्य है। हालेलुया। सच में प्रभु के बेटे और बेटियों का लक्ष्य है। धरती के विज्ञानी का लक्ष्य है किसी चंद्रमा तक पहुंचना, खोज करनी है, उसे होर खोज करनी है। पर विश्वासियों का लक्ष्य की है? विश्वासियों का लक्ष्य शरीरक विज्ञानियों तो किते ऊपर वाला लक्ष्य है। साडा लक्ष्य धरती तो स्वर्ग तक है। हालेलुया। जेकर तुसी लक्ष्य नाल आए हो, जेकर उम्मीद नाल आए हो, जेकर कोई निशाना लेके आए हो, मैं यीशु के घर में जा रहा हां, तब्दील होंदे जा रहा है। 12 साल तो बीमार औरत जेड़ी सी ओदा मसीह दे कोल आंदा की एक लक्ष्य, ओदा लक्ष्य ओदा निशाना सी मैं आदे बस्तर नूं छूना है। कि तुहाडा क्या लक्ष्य है? मैं यीशु को छूना है। तो ब्रदर तुसी आज भी यीशु को छू सकते हो। यीशु किते दूर नहीं, यीशु इस जगह पे मौजूद है। यीशु सारे दरमियान चल फिर रहा है। ओदा मुताब में जगह पे चल फिर रहा है। तुसी आज भी यीशु को छू सकते हो। ब्रदर ब्राउन की शक्तियां के अंदर चिट्टे वाइट रंग की रोशनी दिखाई देती थी। वो की सी पवित्र आत्मा। लेकिन क्या पवित्र आत्मा को तुसी आज भी छू सकते हो? अपने विश्वास नाल यीशु को छू सकते हो। कि तुसी उम्मीद नाल है कि मैं यीशु को आज छूना है। कि उम्मीद नाल कि मैं यीशु मसीह को आज चंगाई को लेके जाना है। कि तुसी उस यकूब की तरह कहने चाहते हो कि मैं
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ब्रदर आज्ञा शैतान की गल कभी ना सुनियो, ओदी गल कभी ना सुनियो। शैतान की कहेगा तू बुरा है, तेरे अंदर गलतियां हैं, तू गुनाह करता है, तू चर्च में जाने के योग नहीं, तू संगत में बैठने के योग नहीं, बाइबल पढ़ने के योग नहीं। नबी ने कहा शैतान है जो एक गल्ला तुहाडे नाल करेगा, पर इस वक्त नबी ने कहा शैतान की गल ना सुनो। शैतान की करो गल ही ना सुनो, क्योंकि तुसी ये प्रकाशन लेना है जे मैं गलत हाँ, मेरा यीशु का पवित्र है, मैं ठीक नहीं हूं, मेरा यीशु बिल्कुल सही है। ओदी धार्मिकता मैंने बचावेगी, ओदी पवित्रता ही मैंने बचावेगी। मैं अपने जीवन को ग्रहण करना है, मैं अपने जीवन को लेने नहीं जा रहा हूं, मैं अनंत जीवन लेने नहीं आया हूं। प्रभु के घर में आया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम की महिमा बढ़ाई हो कि तुहाडे कोल उद्देश्य है कि चर्च में आउण दा, कि तुसी उम्मीद नाल आए हो, कि उद्देश्य नाल आए हो। हालेलुया। एक एक मीटिंग जो दिनों में असीं कर रहे हैं कोई आम नहीं है गल्ला। एक मीटिंग जो की जा रही है ये किसी उद्देश्य नाल है, क्योंकि मीटिंग असीं नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा है जो उकसा रहा है। पवित्र आत्मा क्यों उकसा रहा है? क्योंकि असली लक्ष्य साडा मेरा तुहाडा लक्ष्य नहीं है, एक असल लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह का है। ये मसीह का लक्ष्य है, वो लोग जिंदे तो उठाएगा। ये मसीह का लक्ष्य है और दुल्हन स्वर्ग से उठाई जाए, और ये प्रभु का लक्ष्य है ये पूरा होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। नरक के दुष्टात्मा में रक्त को रोक नहीं सकेंगे, नरक के दुष्टात्मा में तुम उठाए जान तो रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि लक्ष्य किदा है मसीह का। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा से बढ़ाई हो। जिस प्रभु का लक्ष्य है तुहानू जिंदा स्वर्ग उठाना, तो कौन रोक सकेगा उन्होंने? कि शैतान रोक पाएगा? जे प्रभु ने ये लक्ष्य है तुसी ओदे स्वर्ग में उठाए जाने में शामिल हो, कौन रोकेगा? हो सकता तुसी वचन तो बाहर जाओ, हो सकता तुसी वचन की लाइन तो हिल जाओ, हो सकता तेरी जिंदगी के अंदर बुरा स्वभाव आ जाए, गलत काम आ जाए, पर फिर भी तेरा रैप्चर रुकेगा नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। जे अगर तुसी बाहर चले जाओगे वो खिंच के वापस वचन दे विच लेके आवेगा, क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को कदे छड्डदा नहीं है, वो कभी त्यागदा नहीं है। तुसी तोड़ के देख लो, बच के देख लो, वचन तो दूर जाके देख लो, जिथे भी जाओगे प्रभु तुम फिर खिंचेगा, और आत्मा तुम बुलावेगा, और उहदे बुलाने का फिर तरीका कुछ अलग है। तो जानते हो जोना नबी को किस तरह बुलाया गया सी? वो तो दौड़िया सी कि मैं दौड़ जावा, ओदी आज्ञाकारी तो दौड़ जावा, की दौड़ पाया? कौन खिंच के वचन में लेके आ रहा सी? वो आपने सी कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा सी जो इस तरह के हालात पैदा कर रहा सी। जे प्रभु जुना नबी के लिए इस तरह के हालात पैदा कर सकता है कि वापस वचन वाला, वापस आज्ञाकारी वाला, कि वो पवित्र आत्मा अच भी हो रही है, अच भी तुम वचन की आज्ञाकारी से लेके ही आएगा। ये तुसी नहीं पवित्र बन रहे, ये पवित्र आत्मा है जो तुम पवित्र बना रहा है। तुसी नहीं वधिया बन रहे, पवित्र आत्मा है जो तुम खालस और पवित्र बना रहा है। तुसी नहीं तब्दील हो रहे, ये वचन तुम तब्दील कर रहा है। हालेलुया। मतलब समझ रहे हो, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि वो पवित्र आत्मा आज इस जगह पे काम करेगा जो कर रहा है।
नाल गल कर रहा है, वो तुहाडी जिंदगी नाल काम कर रहा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल क्या कर रही है? संसार दे विच, जगत दे अंदर कौन सी, असीं यूहन्ना दी इंजील उसके 3 अध्याय विचों पढ़िया, वो प्रकाश, वो रोशनी जगत में आई। प्रकाश और रोशनी कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। क्या आमीन बोल सकते हो? मैं कहते हैं आप थले भी ना रखियो, जमीन बात ना बैठियो, इस तरफ देखो, इस तरफ ध्यान रखियो। पीछे जो पैर बैठे हैं इस तरफ ध्यान रखियो सीधा। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया जगत में, संसार में किसनों भेजा गया? रोशनी को, प्रकाश को। ये रोशनी या प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पर बाइबल में लिखा गया और रोशनी कौन है? प्रभु यीशु। इसका मतलब ये रोशनी है तो हनेरा भी है, और हनेरा प्रगटावा है। तुसी बोलो हनेरा किसदा प्रगटावा है? रोशनी प्रगटावा है प्रभु यीशु मसीह दा। हुण बाइबल लिखिया वो प्रकाश संसार विच आया, प्रकाश संसार विच आया, पर संसार ने रोशनी नू, प्रकाश नू ठुकराया और हनेरे नाल प्यार किया। ये किस तरह की कंडीशन है कि किदे तो नफरत की गई? रोशनी तो जिन्हें जीवन देना है, ओदे तो की किया गया? लोग डरे, उन्होंने छड़ दिता गया। किन्नू छड्या सी लोकां ने? जीवन नू। किन्नू त्यागया सी? जीवन नू, यीशु नू। हालेलुया। ते किदे नाल प्यार कीता? हनेरे नाल। यीशु किन्ना कोल आया सी? यहूदियां कोल। हालेलुया, हालेलुया। तो इजराइलियों कोल, यहूदियां कोल आया, पर बाइबल बयान कर रही है कि हनेरे नू लोकां ने प्यार कीता, रोशनी नू या चानन नू ठुकराया। बाइबल में लिखा गया प्रकाश या रोशनी, और लिखा गया हनेरे नू प्यार कीता। वो लोकां नू पूछो कि तुसी हनेरे नू प्यार कीता? वो कहते नहीं, बल्कि होते बाइबल नू, बाइबल का ही, बाइबल अनुसार ही चल रहे हैं। क्यों मूसा के ग्रंथ द्वारा जी रहे थे, कि सारी शरण नू पूरा कर रहे थे। हालेलुया। ये सुनाव दी महिमा हो कि वो मूसा की व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे। पर यूहन्ना ने, यूहन्ना जिन्हें यूहन्ना की अंजील दा लिखारी यूहन्ना, वो कह रहा कि लोकां ने रोशनी नू ठुकराया, हनेरे नाल प्यार किया। पर कि वो मूसा की व्यवस्था नू पूरा कर रहे थे? उन्होंने यह दावा सी, असी अपने बुजुर्गों की, असी मूसा की शरह के अनुसार काम कर रहे हैं, मूसा की शरह के अनुसार बलिदान चढ़ा रहे हैं, मूसा की शरह के अनुसार हैकल च जा रहे हैं, मूसा की शरह के अनुसार असी त्योहार मना रहे हैं। मूसा सारे काम, सारी भक्ति, सारे त्योहार जो कुछ भी सी, वो किदे अनुसार काम कर रहे थे? मूसा के व्यवस्था के अनुसार। यूहन्ना कह रहा कि उन्होंने हनेरे नाल प्यार किया, कि हुण मूसा की व्यवस्था हनेरा सी,
यीशु मसीह की सी? शराब उस समय की सी? व्यवस्था उस समय की सी? हालेलुया। बहुत ध्यान ਨਾਲ सुनिए। ਜਦੋਂ प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई दे विच है और यीशु मसीह की है समय का संदेश, यीशु मसीह की है प्रगट वचन। उस युग दे लई आइता वचन जो प्रगट होया कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। उस युग दे लई प्रगट वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। किन्ना समझ लगी है? जब मतलब कुछ आइता हुंदियां हन जो किसी युग दे लई हुंदियां है, उस युग दे लई आइता कौन सी? प्रकाश कौन सी? समय का संदेश। और समय का मैसेज कौन सी? उस समय प्रभु यीशु मसीह। जो यीशु मसीह धरती उत्ते है और जीवन है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। पर उन्होंने कहा कि नहीं, व्यवस्था ही सही है। पर समा केड़ा सी? व्यवस्था चों बाहर निकलन दा समा सी, कृपा दे अंदर जान दा। कृपा कितने है? यीशु दे अंदर। हालेलुया। उन लोगों ने किन्नू ठुकराया? कृपा नूं ठुकराया। अपनी बुद्धि के अनुसार जीना शुरू किया, अपनी बुद्धि के अनुसार चलना शुरू किया। उन्होंने वो किन्नू ठुकरा रहे सी? समय के संदेश नूं। समय का मैसेज की सी? उस समय जीवन। समय का संदेश की सी? छुटकारा। समय का संदेश की है? उस समय अनंत जीवन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह है जिन्हें प्रचार किया जीवन की रोटी मैं हाँ। कि उस समय जीवन की रोटी जहाज का कौन सी? जहाज का तो नहीं, जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रकट हो चुका वचन कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। और लोगों ने की किया? यीशु मसीह दे नाल की कीती गई? ईर्षा की गई, घृणा की गई, रद्दिया गया। और मैं कहांगा सच्चाई नूं सदा ही रिजेक्ट किया जाएगा। जे ओही सच्चाई तुहाडे अंदर आ जाए, तुहानू भी रिजेक्ट किया जाएगा। ये गल सच है और पूरी तरह मनन दे योग है। ओही सच्चाई तुहाडे अंदर आवे, तुसी लोकां वल्लों सराहे नहीं जाओगे, लोग तुहाडी प्रशंसा नहीं करेंगे। हालेलुया। लोग तुहानू रद्दणगे, लोग तुहानू रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि तुहाडे अंदर कौन आ गया है? सच्चाई, वचन आ गया है, जोग दा मैसेज आ गया, संदेश आ गया है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा और वडियाई हो। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿੰਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਗਟ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੀ, कदी वो व्यवस्था दे विच जीवन है, पर हुण समा तब्दीली दा सी। हुण सी असली मेमने दा समा, तां जो लोग वो रोज रोज वाली कुर्बानियां तो जिहड़ी प्रतिदिन हर रोज चढ़ाई जांदियां सी, उस रोज वाली कुर्बानियां तो वखरे होके असली कुर्बानी वाल देख सकन। ये समा पर बाइबल बयान करती है कि उन्होंने की किया? हनेरे नाल वध प्रेम। हनेरे नाल की किया गया? ज्यादा प्रेम किया गया। और किन्नू छड्डिया गया? रोशनी। की देख पा रहे हो? ये अज दी कंडीशन भी है, ये अज दी तस्वीर है कि अज भी किन्नू छड्डिया जाता है? वो पहले भी रोशनी सी और अज भी रोशनी है। वो पहले भी चानन सी, अज भी चानन है। हालेलुया।
ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਗਟ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਗਰ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, और एक के अंदर रोशनी नहीं। हम दो चीजें हैं, एक रोशनी और हनेरा, ये दो है। ये दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। जिथे रोशनी है उसे हनेरा टिक नहीं पाएगा। एक उत्पत्ति में ही प्रभु ने हनेरे नूं और रोशनी नूं वखरे वखरे कीता। तुहाडे अंदर वचन है, तुसी इसलिए संसार तो वखरे हो, इसलिए तुहाडा जीवन संसार तो वखरा है, इसलिए तुहाडे काम संसार तो वखरे हैं, इसलिए प्रचार संसार नाल जथेबंदियां नाल वखरा है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा और बढ़ाई है, क्योंकि ये वचन ही है जो तुहानू दुनिया तो अलग करेगा, फिर दुनिया तुहानू छड़ देगी। पर कुछ हैं जो दुनिया ना ज्यादा प्यार करते हैं, पर किन्नू छड़ देंदे है कि अज भी इसे तरह हो रहा है। अज भी किन्नू छड़ते हैं? प्रभु यीशु दे वचन नूं। क्योंकि जो वचन नूं छड्डिया ते किन्नू छड्डिया? प्रभु यीशु। हालेलुया। मैं कहूंगा आज भी वचन की है, इस युग का प्रगट वचन रोशनी है। तुसी ये वचन लेके जाओ, ये वचन को लेके जाओ और सच्चाई दसो और कहो बपतिस्मे बारे, तुसी दसो प्रभु बोझ बारे, तुसी दसो अदम दे उत्पत्ति में कोई गुनाह बारे दसो, उस फल के बारे। तुसी रिजेक्ट हो जाओगे, तुहानू छड़ दिता जाएगा। पर कभी क्या जाएगा, नवी कोई नमा ही है, कोई नवी शिक्षा, नवी तरीम लैके आए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। वो की किया जाएगा, तुहानू छड़ दिता जाएगा। कबूल करने वाला बहुत ही विरला होगा, बहुत ही थोड़े लोग हैं। बल्कि यीशु मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड तू ना डर, पिता को पसंद है कि स्वर्ग का राज्य तेनू दिता जाए। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। जदों यीशु मसीह नूं छड्डिया गया, पर कुछ लोग सी चुने हुए जिन्हां ने फैसला लिया सी, प्रभु असीं सब कुछ छड्ड के तेरे पीछे हो तुरे हां। कुछ लोग यीशु मसीह की खातर सब कुछ छड्ड दे सी, बड़ा
तंदुरुस्ती की खातर अपना पैसे खर्च लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं मीटिंग में पैसे खर्च होंगे तो हो जाओ मैं वचन सुनना है। अज भी कुछ लोग क्या जो अपना समा छड्डण लिए तैयार हो जाते हैं कि नहीं मेरा जरूरी काम है पर जरूरी काम तो पहला मेरे यीशु का काम है। हालेलुया। अज भी कुछ लोग क्या जो यीशु मसीह की खातर अपनी तंदुरुस्ती नालों भी ज्यादा अपनी सेहत नालों भी ज्यादा प्रभु के वचन की अहमियत देते हैं। मैं बीमार हाँ मेरे को खड़ा नहीं होया जा रहा पर मैं घुटने पे आ सकता हाँ मैं दुआ कर सकता हाँ मैं प्रभु के वचन नाल वफादार बनिया रहना है। हालेलुया। आज भी लोग हैं आज भी इस तरह के प्रभु ने लोग धरती पर रखे हैं जो अपने निजी काम नालों ज्यादा वचन के काम नाल अहमियत देते हैं। आज भी कुछ इस तरह के बेटियां हैं इस तरह के बेटे हैं जो जिंदगी अंदर जिन्होंने निर्णय लिया है कि मेरी जिंदगी है ही यीशु लिए मेरे लिए नहीं है मैं अपने लिए नहीं जी रहा क्योंकि इस जो नबी ने प्रचार किया मसीह जीवन अपने लिए नहीं होता मसीह जीवन किसे नहीं होता है। मैं धरती से जी रहा अपने लिए नहीं मैं जी रहा प्रभु यीशु मसीह के वचन की सेवकाई दे नहीं कि जिंदगी जी कोई एक ही काम है कि प्रभु के वचन नाल वफादार बने रहना है। वो कहना है जो प्रभु का वचन बोलता है। आज भी धरती के लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरा काम छुट जाते कि है इस तरह के लोग जिन्हें एक विश्वास करते हैं कि उस प्रभु का वचन है तू ना खान दी ना पीन दी और ना पहनने की चिंता कर तेरा यहोवा परमेश्वर है जो तेरिया जरूरतों को जानता है। आज कुछ लोग हैं जो इस चीज का महत्व समझ गए हैं कि संगति करने का मतलब की है कितना जरूरी है प्रभु के वचन नाल संगति करना। हालेलुया। वो समझ गए हैं कि मेरे काम नालों ज्यादा धरती के बॉस नालों ज्यादा धरती के मालक नालों ज्यादा स्वर्गीय मालक का हुक्म बड़ा है। आज भी लोग हैं जो यीशु के मसीह के लिए सब कुछ छड्डण के लिए तैयार है। ये शब्द किन्ने बोले सी प्रभु असीं सब कुछ छड्ड के ये चेले सी ये चेले हुण चेले सी जिन्हें कहा प्रभु असीं सब कुछ छड्ड के तेरे पीछे हो तुरे हैं। इस शब्दों से ध्यान दो सब कुछ छड्ड के कि उन्होंने परिवार सी कि मत्ती का परिवार सी पतरस का परिवार सी कि उन्होंने बच्चे सी फिर भी कह रहे प्रभु उन्होंने छड्ड के असीं तेरे पीछे हो तुरे कितनियां कि मीटिंगां करदे होणगे हो रात दिन कि यीशु के नाम नाल चलदे सी ते कितनियां कि मीटिंगां करदे सी हो किन्नी क सेवकाई विच लगे सी हो कि प्रभु उन्होंने फैमिलियां का प्रबंध कर रहा कि रात का उन्होंने चिंता सी कि रात पै गया हम प्रभु सानू थोड़ी छुट्टी दे दो घर चले जाइए बच्चों छाती मार रही है देख लीजिए कारोबार सारे काम। और एक दफा के यीशु मसीह के वचन च लिखा एक फरीसी थी जिन्हें कहा कि मैं भी प्रभु तेरा चेला है और वो क्या एक फरीसी थी जिन्हें कहा यीशु मैं भी तेरे पीछे चलना है। और यीशु मसीह ने कहा लूंबड़ियां दे घोड़े हैं आकाश के पंछियों के आलने हैं पर मनुख के पुत्र के लिए सिर करने लिए भी थां नहीं। उन्होंने प्रभु ने इनकार कर दिता कि तू मेरे पीछे कितना आवेगा पर उदा अपना चेला कह रहा प्रभु मैनू थोड़ा जिहा टाइम दे कि मैं अपने पिता का दफनाया जाना करके आना थोड़ी जी छुट्टी मिल जाए सेवकाई तो प्रभु मैनू थोड़ा जिहा फ्री कर मेरा पिता मर गया पर मैं जावा तो उत्थे जाके जो मेरे फर्ज बनते निभा के आवा। हुण तुसीं दसो कि यीशु मसीह ने कहा कि छुट्टी लै तू जा अफसोस बड़े दुख की गल है घर चला जा सेवकाई तो तुम अलग हो थोड़ा जा। और यीशु ने कहा मुर्दियां नूं मुर्दे दफनाउंदे किन्ने मेरी गल सुन पा रहे हो। कि अज भी धरती के उत्ते इस तरह के लोग होंगे कि मैं आस करा कि इस जगह ते इस तरह के लोग बैठे हैं
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਸ ਚੇਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਐਤਵਾਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਪਏ? ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਚੇਲੇ ਅਸਲੀ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਬ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿ ਨਿਚਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਵਚਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਗੜਬੜੀ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਗੜਬੜ, ਅੱਗੇ ਗੜਬੜੀ ਰਹਿਣੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ। ਇਸ ਜੋਗ ਨਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਿਖਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ये सेवकाई का काम है। मसीह दी दुल्हन का काम कोई आसान काम नहीं, ये जिम्मेवारी वाला काम है। लापरवाह इंसान उस दुल्हन का हिस्सा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये लापरवाही वाला काम नहीं है, ये तो जिम्मेवारी वाला काम है। ये बोझ चुकना है, ये भार उठाना है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। ये वही गड़बड़ी का कारण रहेगा मेरे के। पर जेकर असली विश्वासी वो है जो अपनी जिम्मेवारियां समझ रहा है, जो ये समझता है कि संगति मेरे जीवन चो पहला स्थान है, मसीह का मेरे जीवन चो पहला स्थान है, बाकी सारे स्थान बाद में। असली विश्वासी के जीवन पहले नंबर पे कौन है? उस तो बाद वो फैमिली है, वो काम है, ते लास्ट में वो आप है। आप कितने लास्ट में आओ? पहले मसीह है, फैमिली का काम है, उस तो बाद लास्ट में आप है। प्यार की है प्रभु दी। पर मैं कहूंगा जेड़ा इंसान, इस लोग नबी ने कहा, जेड़ा इंसान प्रभु नू अपने जीवन चो पहला स्थान दिंदा है, चाहे नरक के सारे दुष्ट आत्मा आके उस विश्वासी के अगे खड़े हो जान, उन्हें प्राप्त करने का हराम का जतन कर लेन, पर वो विश्वासी कभी हरेगा नहीं, क्योंकि उस विश्वासी की सहायता स्वर्ग वालों होगी। प्रभु यीशु उस विश्वासी की सहायता करना है, क्योंकि अपने जीवन का पहला स्थान मसीह को देता है। हालेलुया, मसीह परमेश्वर के प्रगट किए जाता पेत है। मैसेज के अंदर ब्रदर ब्राह्मण क्या होते? तीनों उद्देश सी प्रभु दे अपने आप को प्रगट करना और कलीसिया में पहला स्थान लेना। एक ही होता उद्देश्य, उस प्रभु का की लक्ष्य कि कलीसिया में की लेना चाहता है? पहला स्थान। तुम कहोगे जिंदगी मेरी ते मेरी जीवन च पहला स्थान मेरे काम नूं है, मेरा काम पहले है, मेरे धरती के फर्ज पहले है, मसीह के फर्ज बाद में है। नहीं श्रीमान, तुम इस जगह से गलत हो। बाइबल के अनुसार और इस लोग के मैसेज के अनुसार जिंदगी चो पहला स्थान परमेश्वर का है। पहल मसीह दी है जिंदगी चो, उस तो बाद तुम्हारी बारी। कि प्रभु का वचन ही सिखाता है, कुलसियों की पुस्तक में लिखा सी देही हाँ, और साडे देही का जेड़ा अगुआ है वो सिर है, जो कि मसीह है। और वो मसीह चाहता है कि अपनी कलीसिया विचों प्रधान होवे। की चाहता है तुहाडे जिंदगी चो? वो अगुआ बनता है तुहाडी जिंदगी चो। कि तुसी उन्होंने अगुआ बनाना चाहते हो? कि चाहते कि प्रभु आ और मेरी अगवाही कर? मैं हाथ में देखना चाहना, किन्ने हाथ जेड़े हाथ उठा के दसना चाहते हैं? प्रभु यीशु के नाम की महिमा बढ़ाई हो। आओ जल्दी अपने मैसेज वाला में यीशु नू त्यागया गया। आमीन। ये पहली बार नहीं सी, पहली बार ही नहीं होया त्यागया जाना, बल्कि बाइबल बयान करती है दाऊद नू भी त्यागया गया सी। राजा दाऊद नू छड्या गया सी। किन्ने जानते हैं कि दाऊद एक राजा सी और उन्होंने त्यागया, रिजेक्ट किया गया। तुसी जानते हो किन्ने त्यागया? कौन उसकी जगह पे आके राजा बन गया? ओदा अपना ही बेटा अबशालोम। राजा कौन सी? पर किन्ने त्यागया? अपने ने, बाहर वाले नहीं, अपने ने। ओदा बेटा ही चाहता सी कि दाऊद जड़ा राजगद्दी तो हटे मैं राजा बन जावा। वो दुनिया को अपने नाल जोड़ता रहा। महल विच तां लोग अपने मसले लैके बाहर जाते सी, अबशालोम पहली बार मिल लेंदा सी, बार बार निपटा लेंदा सी। अपना राज उन्हें इस तरह कायम कर लिया कि दाऊद तक तो प्रजा को जान ही नहीं सी दिंदा। प्रजा के उत्ते उन्हें अपना दबदबा बना लिया, अपना राज कायम कर लिया। हालेलुया। दूजे शब्द कह लो अपने मगल लगा
कि आत्मक रीति नाल भी इस तरह वधान होता है। हालेलुया। इस तरह ही कलीसिया कई बार दो हिस्से हो जाती है कि जो सेवक को पता नहीं होंगे कलीसिया चल की रहा है कि आपस की जो खिंचातानी शुरू हो जाती उदो कलीसिया दो हिस्से हो जाती है। ये सानू मिलता है दाऊद दे राज दे विच कि किन्ने राज ले लिया ਉਹਦੇ अपने बेटे ने कि जब मसीह का प्रगटावा सी दाऊद मसीह को प्रगट कर रहा सी क्योंकि अगे जाके मसीह ने भी त्याग्या जाना सी। पर हम बाइबल बयान करते हैं जब दाऊद नूं रतिया गया दाऊद अपना राज या अपनी जान और कुछ ਉਹਦੇ ਨਾਲ साथी सी ਜਿਹੜੇ बैतलहम छड़ के चले दौड़ गए क्योंकि अबशालोम आ रहा सी चढ़ाई करने अपने ही पिता के विरोध में। किन्ने मेरी गल सुनते समझ पा रहे कि यीशु मसीह नूं भी अपने ने ही छड्डिया सी। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और वडियाई हो। दाऊद नूं भी ਉਹਦੇ अपने ही पुत्र ने छड्डिया। दाऊद अपना प्यार करता रहा ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸੀ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ दाऊद ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਪਟ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ दाऊद ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ दाऊद ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? दाऊद। और ये चोन सैमुएल की नहीं ये चोन यहोवा प्रभु दी सी कि दाऊद राजा बने। हालेलुया। पर हुण दाऊद नूं त्याग दिता गया सी। जदों दाऊद नूं त्याग दिता गया दाऊद राजा होने के बाद पहाड़ां उत्ते गुफावां विच चट्टानां विच दिन गुजारन लगा। पर कौन सी वो राजा और दिन गुजारन लगा गुफावां दे विच दिन गुजारन लगा थोड़े जे साथियां दे नाल। पर बाइबल बयान करती है जदों उन्हें त्याग दिता गया उन्होंने कुछ चुने हुए लोग चुने हुए का मतलब वफादार लोग मिले और वफादार जोधे लोग सी। बाइबल दे विच लिखा गया इस तरह के जोधे इंसान सी वो दाऊद नाल इन्ने मोहब्बत इन्ना प्यार सी। नबी ने कहा पराइयां जातियां दे विचों चुने गए पराइयां जातियां दे जोधे सी वो। एक मनुख ने एक तलवार दे नाल 800 फलस्तीनियां नूं मार दिता। एक ने ही किन्नियां नूं मारिया? और बाइबल में लिखा कि एक योद्धा सी जिन्हें तलवार में इन्ना क लड़िया कि ओदी तलवार तो जिहड़ा खून सी इन्ना तलवार नाल लग चुका सी कि ओदा हाथ पूरी तरह लहू नाल भर चुका सी और ओदा हाथ वो तलवार की मुठ नाल चिपक चुका सी। उधर तक लड़िया जब तक वो थक नहीं गया फतह नहीं पा ली। ये दाऊद दे की सी जोधे। हालेलुया। कित्थों ले गए पराइयां जातियां दे विचों। तुसीं जानदे हो किसदी तस्वीर है? ये मसीह दी दुल्हन दी तस्वीर है। हालेलुया। यीशु मसीह नूं रिजेक्ट किया गया छड़ दिता गया किनू छड्या गया? इस जुग दे वचन नूं ए प्रगट वचन नूं प्रगट संदेश नूं जो प्रभु की आवाज है इस जुग के अंदर जिन्हों संस्थावां ने छड्या रिजेक्ट किया गया पर कुछ चुने हुए लोग हैं जिन्हों ने इसनूं कबूल किया है। हालेलुया। वो आम लोगों ने कबूल नहीं किया जोधे लोग हैं दुष्ट आत्मावां नाल लड़न वाले लोग हैं जिन्हों ने इस मैसेज नूं की किया है। वो दाऊद दे जोधे सी और बाइबल च लिखा गया तुसीं पढ़ सकते हो। आओ बाइबल च पढ़ते सी दूसरा सैमुएल और उसका 23 अध्याय दूसरा सैमुएल
उसका 23 अध्याय। दूसरा शमूएल 23 अध्याय और बाइबल जैसे पढ़ रहे हैं 13 आयत तक। दूसरा शमूएल 23 अध्याय और 13 वचन बाइबल लिखिया, उन्हां 30 मनुखां विचों 3 निकल गए अते अदुलाम दी गुफा नूं वाढियां दे वेले दाऊद कोल आए अते फिलिस्तीआं दे दल ने रफाइम दी खड्ड विच तंबू लाए सन। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਦਾਊਦ ਉਸ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ बैतलहम दे विच सी अते दाऊद ने तरसदियां होया आख्या, काश कि कोई मनुख उस खूह दा जो बैतलहम दे फाटक कोल है एक घुट पानी दा मैनूं पिलावे। हालेलुया। ये हुण दाऊद की सोच रहा है? दाऊद किदा पानी मांग रहा है? ये सिर्फ खूह दा पानी नहीं है, ये है बैतलहम, यह बैतलहम दे खूह दा पानी। हालेलुया। इसका मतलब जो प्रॉब्लम दे विच है, अपने शहर तो दूर है, अपने नगर तो दूर है, अपने घर तो दूर है, उन्होंने किहदी याद आ रही है? उन्होंने बैतलहम दी याद आ रही है। और बैतलहम का मतलब इस जो नबी ने कहा, बैतलहम का मतलब है परमेश्वर दी रोटी का घर। उन्होंने किहदी याद आ रही है? प्रभु दे रोटी की घर दी। हालेलुया। याद आ रही है बैतलहम दे उस खूह दी, उन्हें याद आ रही है उस मिठे पानी दी। हालेलुया। कि तो जाने हो तुसी प्रॉब्लम तो हो, किसी मुश्किल तो हो, किसी परेशानी तो हो, तुहानू प्रभु दी करुणा दी याद आती है, उसकी कृपा दी याद आती है, बलवंत हक दी याद आती है, उसके लहू दी याद आती है, छुटकारे दी याद आती है। काश यीशु आवे और तेरे हाथ रख दे। हालेलुया। उस समय तुसी याद करते हो, प्रभु तू आ मेरे हाथ रख दे, मेरी बीमारी दूर हो जाए, प्रभु की शांति की याद आती है। हालेलुया। इस जोगे नबी ने क्या हर एक ने जवान का जन्म बैतलहम च होया है, जिथे की है प्रभु की रोटी का घर है वो। आमीन। हालेलुया। तो साडे लिए बैतलहम कौन है? ये मैसेज है साडे लिए बैतलहम जो जीवन की रोटी है। हालेलुया। ब्रदर जो किसी परेशानी में होवो मैसेज पढ़ना, जो किसी दुविधा च होवो एक कलाम पढ़ना। हालेलुया। ये तुम शांति देगा, ये तुम आराम देगा, वचन तुम रास्ता दिखावेगा, वचन ही सच्ची तसल्ली देगा। दाऊद को याद आ रही है, उन्हें ये भी याद आ रही कि कभी मैं राजा सी, उन्हें ये भी याद नहीं आ रही कभी मेरे को राज सी, वो दुखी नहीं सी तो हो रहा, उन्हें याद आ रही है बैतलहम दे खूह दे पानी दी। हालेलुया। वो मिठा ताजा पानी। ब्रदर ब्राउन क्या ये दाऊद ने ओदे योद्धियां ने ओदे मन की इच्छा जिहड़ी सी ये जान ली सी। इस लोग का मैसेज है, इस लोग का मैसेज, इस लोग का नबी है जिन्हें कहा कि दाऊद ने एक गल हुक्म नहीं जारी किया, ये हुक्म ओदा नहीं सी। किने मेरी गल सुन रहे हो? ये दाऊद दा हुक्म नहीं सी, उन्हें योद्धियां नूं वफादारां नूं किने मैनूं जाओ और उस खूह दा पानी लिया दो, मैं वो पीना है। ये दाऊद दा हुक्म नहीं सी, ये ओदी इच्छा सी। हुक्म होर चीज है, इच्छा होर चीज है। हुक्म यह है कि जाओ मेरे लिए खूह दा पानी लैके आओ, ये हुक्म सी उन्होंने।
पर दाऊद ने इतना नहीं किया। वो कह रहे थे काश किते बैतलहम दे खून दा पानी दा एक घुट ही मैं पी लेंदा। ये हुण की है, ओदे हुक्म नहीं है। कितने मेरी गल सुन पा रहे हो? ये कि ओदी ख्वाहिश, ये ओदी इच्छा। हालेलुया। और ओदे वफादार, ओदे नाम नाल चलण वाले जिन्हां दा विश्वास दाऊद उत्ते है, उस समय भी जदों दाऊद राजा नहीं है, जदों वो राजा भी नहीं है, उसके वफादार साथियों का विश्वास दाऊद उत्ते उदों भी सी। वो इस तरह के नहीं सी कि वो जे राजा हुंदा ते हो सकता सानू कुछ राज मिलता, सानू कोई मिल जांदियां आशीषां बरकतां, कुछ महल साडे नाम कर दिंदा, कोई वड्डी रियासत साडे नाम कर दिंदा, फिर विश्वास है, फिर नाल नाल चलना। नहीं, इदां दे ए असली काम नहीं है, ये नकली काम है, धोखे दे काम है, स्वार्थी काम हुंदे। दाऊद दे वफादार कदों दाऊद नाल चल रहे हैं? जदों दाऊद राजा नहीं है, पर उन्होंने विश्वास है दाऊद उत्ते, और उन्होंने विश्वास की है, फिर राजा बनेगा। उन्होंने विश्वास सी कि एक दाऊद एक बार फिर राजगद्दी पे जरूर बैठेगा। उन्होंने विश्वास सी साडा दाऊद फिर शक्ति में आवेगा, फिर साडा राजा समर्था में आवेगा, फिर साडा राजा राज करेगा। हालेलुया। समय धरती पे शैतान का राज चल रहा है, दाऊद उस जगह से किसका प्रगटावा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दुनिया ने रिजेक्ट किया है, धरती के इंसानों ने रिजेक्ट किया है, संस्थावां ने मैसेज नूं रिजेक्ट किया है। हालेलुया। पर कुछ चुने हुए लोग हैं जिन्हां दा विश्वास इस मैसेज उत्ते है, जिन्हें जानते हैं। हालेलुया। आज धरती के लोग जो कहते कि गलत है, ये किसी इंसान दी गल्लां हन, पर तुसी जानते हो ये वो जीवन की रोटी है जिहड़ी उठाए जान दा विश्वास पैदा करेगी। ये तुसी जानते हो इसकी कदर नूं, चुने हुए जानते हैं की है। ये किसी आम इंसान के शब्द नहीं हैं। ब्रदर ब्राउन क्या ये मैसेज मेरा नहीं है, उन्होंने क्या ये मैसेज प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। मसीह अपनी गुलाम को की कहना चाहते है? हालेलुया। ये तेरे लिए पैगाम है, तेरे लिए छुटकारा है, तेरे लिए जीवन है। हालेलुया। ये सुनाम दी महिमा ते वडियाई हो। ये हम दाऊद दी इच्छा सी और उसके साथियों का विश्वास है कि साडा दाऊद फिर राजगद्दी ते आवेगा। आज चुने हुए नेतावान जानते हैं, भावें दुनिया ने रिजेक्ट किया है, पर असीं जानते उठाए जाना इससे मैसेज के द्वारा होगा, इससे वचन के उठाए वचन के द्वारा मसीह की दुल्हन हवा में उड़ जाएगी। आमीन। हालेलुया। दाऊद दे साथियों ने दाऊद ने दसे तो बिना को बहुत बड़ा टुकड़ी नहीं गई, बहुत बड़ी फौज नहीं गई, तीन ही गए। और ब्रदर ब्राह्मण ने कहा लगभग वो 30 मील का सफर सी। बैतलहम दा खून किथे है? 30 मील दूर। और उत्थे की है? आर्मी ने, तुम जानते जो आर्मी आती है अज भी, जो आर्मी किस जगह से बहती है, किस तरह टेंट लगा लेंगे, तोप लगा लेंगे, कई कुछ कर लेंगे। उदों भी उत्थे आर्मी बैठी हुई सी। एक तरफ टुकड़ी है आर्मी बहुत ज्यादा लोग है, उस खून से पहरा है, पर दाऊद वालों कितने जा रहे हैं? 3 ही जा रहे हैं। कि दाऊद ने हुक्म जारी किया है ना? फिर ये क्यों जा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए जा रहे हैं
कि दाऊद दे अंदरों इच्छा है, किन्ने दाऊद दे करीब सी और किन्ना इन्हां दा विश्वास है, दाऊद किन्ना दा इन्हां दा विश्वास है अपने अगुवे उत्ते, किन्ना इन्हां दा विश्वास है अपनी अगवाई करने वाले के उत्ते। किन्ने मेरी गल सुन ते समझ पा रहे हो? किन्ना विश्वास सी कि ये ओदी इच्छा है, चाहे उन्हें क्या नहीं है। हमेशा इंसान सोच सकते सी उन्हें क्या कि नहीं है, तो जे उन्हें क्या नहीं तो हो सकता जरूरत ही ना हो पानी की, जे कहेगा तो फिर चल जावांगे। पर वो कोई आम जगह नहीं सी जिथे जा रहे सी, वो की सी उसे लड़ना पैना सी। किहदी इच्छा ने पूरा करने लई? दाऊद दी। और दाऊद की इच्छा है 30 मील दूर खूह है, उत्थे आरती का कहना है, उस जगह तो पानी लैके आना और कोई मैनू पिला दे। ये उन्हें दाऊद ने हुक्म नहीं जारी किया, पर उसके साथी वफादार सिपाहियों ने, वफादार साथियों ने हिरदे च सोच लिया कि असी अपने अगुवे की इच्छा को पूरा करांगे। टिकने किन्ना जबरदस्त उन्होंने लड़ना पिया होगा। एक तरफ 3 और एक तरफ आर्मी, पर इन्हों के अंदर जो ज्वाला है, जो अग है, वो है अपने अगुवे की इच्छा को पूरा करना। उन्होंने मौत हो सकती, हो सकता वापस ही ना, पर उन्होंने अंदर इच्छा है। हालेलुया। कि तो जानते हो किसका परगटावा है? प्रभु यीशु मसीह और उसकी दुल्हन दा, उसके चुने हुए लोगों दा, जिन्हां दा विश्वास है प्रभु के वचन के उत्ते कि नहीं, मैं इच्छा को पूरा करना है अपने प्रभु की। कि तुम्हारे अंदर है कि मैं भी इच्छा को पूरा करना है, जो प्रभु चाहता है मैं वो पूरा करना है। कोई प्रभु भी तुम्हारे को मंग करता है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा जगड़ी आई हो। मेरा प्रभु भी आज मंग कर रहा है कि तुम्हारे आज कोई इस तरह का जोधा है, कि आज कोई इस तरह की बेटी है जिहड़ी ये कह सके कि मैं जी रहा प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए। प्रभु की चाहता है मैं उहदे लई जी रही हूं। दुनिया की कह रही है मैं उहदे लई उन्हां लई नहीं जी रही, जो प्रभु कह रहा है मैं उहदे लई जी रहा। आमीन, हालेलुया। आज कुछ प्रभु दियां बेटियां, प्रभु दे बेटे हैं जो मसीह लई जी रहे हैं, दुनिया लई नहीं जी रहे हो। कई तो जी रहे कि नहीं मैं तां जी रहा अपने बच्चों लई जी रहा, मैं दुनिया नहीं जी रहा, दुनिया को खुश करना है, मैं कोई शहजादा बन जाना, दुनिया के बड़ा बादशाह बन जाना, दुनिया ने मुट्ठी च ले आना, मैं राज करना दुनिया से, ता जी रहा है। पर कुछ हैं जो इसलिए जी रहे हैं मैं प्रभु की इच्छा को पूरा करा, भावें उहदे लई रद्दिया जावां, भावें उहदे लई गल्लां सुनिया पै जान, भावें उहदे लई जान जाती है ते जावे, पर मैं जी प्रभु नहीं रहना। जीना तो वचन ही जीना है, वफादार रहना तो वचन नाल वफादार रहना है। हालेलुया। जब तक ये इच्छा को पूरा करने की ख्वाहिश तुहाडे अंदर नहीं आवेगी, मसीह की दुल्हन का हिस्सा किस तरह बनोगे? मर के ही प्रभु की दुल्हन का हिस्सा बनया जाता है। मर के का मतलब अपने जीवन वालों मरना, मसीह जी उठना। आमीन। जब तक इच्छा है तुहाडे अंदर इच्छा रहेगी मैं दुनिया को कुछ करना है, मैं अपना नाम रोशन करना है, ये तो संसार भी चाहता है। ये इच्छा तो उन्होंने संसार की भी हुई है, विश्वासी की हो, संसार के लोगों की भी हो, फर्क की है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। फिर विश्वासी जी रहा है मसीह ले,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। नहीं मैं रिश्तेदार को खुश करना, मैं ता नहीं तोबा कर रहा। रिश्तेदार कोई कहूगा मैं बपतिस्मा ता नहीं लै रहा, मेरे माता पिता कुछ कहेंगे, भैन भरा कहेंगे, रिश्तेदार की कहेंगे, मैं ता नहीं तोबा कर रहा, ता नहीं तोबा कर रही। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ जिन्होंने अपनी जिंदगी दाव ते ला दी। और कादे लई दाऊद की इच्छा है, ये साडे प्रभु की इच्छा है कि ओदे लोग दुनिया तो अलग हो, ओदे बेटे दुनिया के फैशन तो अलग हो। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है कि प्रभु के लोग उन्हां तो दुनिया का प्रभाव ना होवे। ये प्रभु की इच्छा है प्रभु के बच्चों के अंदर बदमस्ती और हरामकारी के काम ना हो। ये प्रभु की इच्छा है और दुल्हन के अंदर जिनाकारी ना होवे, गंदगी ना होवे, नशे ना हो, बदमस्तियां ना हो, हरामकारी ना होवे, झूठ ना होवे, लालच ना होवे, वैर ना होवे। ये प्रभु की इच्छा है कि कोई है इस तरह का योद्धा जरा खड़ा हो सके और कहे कि मैं यीशु की इच्छा को पूरा करना है। कोई है इस तरह की बेटी जेड़ी कहे कि मैं यीशु की इच्छा को पूरा करना है। जो यीशु की इच्छा को पूरा करोगे, प्रभु ने क्या औरतां लिए फिर चंगा है कि अपने बाल ना कटान। कोई है इस तरह की बेटी जेड़ी खड़ी होवे ते कहे कि मैं अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करूंगा। चाहे दाऊद नूं ते त्यागया गया, पर दाऊद दे नाल जेड़े खड़े सी वो बड़े वफादार सी। की तुसी इस वचन नाल खड़े हो? आमीन। इस मैसेज नाल खड़े हो? आमीन। हालेलुया। की मेरे जिंदगी किदे लिए जीनी है? अपने लिए नहीं, ये जिंदगी मसीह लिए है, ये जिंदगी प्रभु के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहूंगा आज भी जोड़े हम प्रभु यीशु मसीह दे जो प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा इस युग दे विच, इस युग दे विच, इस युग दे लई इस युग का नबी खड़ा होया जो योद्धा जिहदे अंदर इच्छा है कि मैं मसीह दे लिए काम करना है। और की उन्हें कीता? वो सी जिहड़ा प्रभु की इच्छा को पूरा करता सी, वो सी जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जी रहा सी। आमीन। हालेलुया। और ब्रदर ब्रानम ने कहा कि मैं एक बार मीटिंग को वापस आ रहा सीगा, जिदा हवाई जहाज के विच सीगे ते मौसम खराब हो गया और जहाज को साडे मेन स्टॉप तो पहला बहुत दूर उतरना पिया। उन्होंने कहा कि मैनू उन्होंने किसी होटल दे विच एक कमरे दे विच रेस्ट करने लिए एक कमरा किराए ते लिया। उन्होंने कहा कि तुसीं रात रेस्ट करो, मौसम साफ होएगा, फिर सवेरे असीं चलांगे। और 7 बजे की फ्लाइट है सवेर की, ते शाम की सी, मौसम बहुत खराब। ब्रदर ब्रानम मैं चाहया कि मैं कुछ चिट्ठियां लिखा और अपने कुछ दोस्तों या घर दे विच मैं पहुंचा देवां कि असीं लेट हो गए हैं। और उहदी वजह नाल कि मैं कुछ चिट्ठियां लिखियां और सुबह मैं ब्रदर ने 5 बजे उठा तां जो चिट्ठियां लैटर बॉक्स के पावा। और सुबह के वेले उठा चिट्ठियां लैके लैटर बॉक्स में पाने के लिए वो सफर कर लगा पैदल।
पर जिद्दां ही पैदल सफर कर रहा है, किसी ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ गल की। गल सुनने के बाद ब्रदर ब्राउन ने फिर जारी रखा अपना सफर, चलता रहा। पर उस आवाज ने ब्रदर ब्राउन ने दोबारा गल की और उन्होंने कहा, तू अगे नहीं, तू पिछे न जा। और ब्रदर ब्राउन ने कहा, प्रभु कि ये तू है जो मेरे नाल गल कर रहा है? वो किसकी आवाज सी? वो उसे ही प्रभु यीशु की आवाज सी जो अपने विश्वासी जोधे नाल गल कर रही थी, अपने नबी नाल गल कर रहे थे। उस आवाज ने कहा, तू अगे नहीं, तू पिछे न जा। और ब्रदर ब्राउन ने चिट्ठियां उस तरह नहीं आ, उस आवाज को सुनने तो बाद पिछे न चलना शुरू कर दिता। पिछे न जाने के पहले अगे न जा रहा सी, पर उस तरफ तो मोड़ के वो वापस न जाना शुरू कर दिता उन्हें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अनजाने शहर च, अनजान सड़कों ते, वो सड़कों को नहीं जानता, वो रस्तियों को नहीं जानता, पर किसकी आवाज सुन के? यह आवाज यीशु से, अपने प्रभु की आवाज सुन के उस आवाज के पिछे पिछे चलना शुरू कर दिता। वो लोगों को नहीं जानता, उथों दे सड़कों नहीं जानता, गलियां नहीं जानता, पर पवित्र आत्मा की अगवाई के नाल चलना शुरू कर दिता उन्हें। आमीन। पर जो चलता जा रहा, नबी ने कहा कि वो सड़क मैनू शहर तो बाहर ले गई और बाहर वाले कस्बियां में ले गई और एक इस तरह से दूर निकल गई जिथे लोग बहुत ही घट लोग हैं। उन्हें कहा कि मैं घड़ी वाल देख रहा सी कि मेरी फ्लाइट का टाइम भी हो रहा सी, पर उन्हें मैं उस आत्मा की अगवाई के विच चलना शुरू कर दिता, उस आवाज के अनुसार चलना शुरू कर दिता। हालेलुया। मैं एक छोटी जी कलोनी में गया। कलोनी का मतलब कि बहुत गरीब लोग सी। एक औरत सी, उन्हें कहा मैं इधर लंघ रहा किसी घर के अगों दी, उस औरत ने मैनू पास्टर कह के बुलाया। और ब्रदर मैं बहुत हैरान सी, ये मैनू नहीं जानती, मैं इनू नहीं जानता, पर इन्हें मैनू पास्टर किया कि ये कितना जानती कि मैं एक पास्टर हाँ, मैं एक सेवक हाँ मसीह का। और उस औरत ने ब्रदर ब्राउन किया कि मेरे घर में आओ, मेरा बेटा बहुत बीमार है। और उसका बेटा की सी? मरण वाला सी, मरण वाला सी। ब्रदर ब्राउन उसके घर में जाते हैं और वो लेडी ब्रदर ब्राउन अपनी सारी हकीकत दसती है। वो कह रही सी कि मैं मसीही हाँ और मैं प्रार्थना कर रही सी लगातार, रात में प्रार्थना च लगी रही और मैं प्रभु को कहा, प्रभु मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा बीमार है। और प्रभु मैं तेरे वचन च पढ़िया है कि एलिया सी जेड़ा जिन्हें उस बीमार बच्चे नू जीवन दिता सी। तू जानते एलिया किथे सी? एलिया अलीशा के अंदर काम कर रहा सी। तुम जानते सुनोमी औरत नू जिदा बेटा मर गया सी और वो अलीशा बन गई सी, पर असीं जानते हैं एलिया दा ही आत्मा अलीशा च काम कर रहा सी। आमीन। पर उन्हें क्या ब्रदर मैं प्रार्थना करती रही कि प्रभु जे एक बार उस औरत का बेटा बीमार हो गया तो उस जगह से अपने नबी को भेजा, उस जगह से तू एलिया को भेजा सी। और उन्हें लगातार प्रार्थना की, प्रभु मेरा भी बेटा बीमार है कि तू मेरे लिए भी एलिया को भेजेगा, कि मेरे लिए भी तू अपने एलिया को भेज सकता है। उन्हें क्या मैं विश्वास किया कि जे प्रभु उस सुनामी औरत नहीं एलिया आ सकता है, मेरे लिए भी एलिया आ सकता है। हालेलुया। उनके इसलिए मैं
मैं घर तो बाहर सी, मैं इंतजार कर रही सी, मैं जानती सी कि प्रभु जरूर 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 ही भेजेगा, और इसलिए मैं तेन पास्टर कह के बुलाया। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। ओदा बेटा बीमार सी, एक कमरे के अंदर सी, जवान बेटा सी, जो कि कह रहा सी मैनू बहुत डर लग रहा, मैं मर रहा, मैनू हनेरा नजर आ रहा, हनेरा बढ़ता जा रहा, वो चला रहा सी, मैनू हनेरा दबा लेगा, मैं हनेरे विच गुम हो रहा हाँ, मेरी अखां ते हनेरा आ रहा है, मैनू बचाओ, इतना चला रहा सी। हालेलुया, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਏਲੀਆ। और ब्रदर ब्राउन ने कहा मैं और उस बेटे की मां दोवें गुटलियां के हो गए, दुआ की गई, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ने दुआ की, उन्हें कहा फिर मैं प्रार्थना की थी, उन्हें कहा जो ਅਸੀਂ प्रार्थना की थी जिद्दां नबी ने कहा मैं प्रार्थना करने लगा, वो बेटा ਜਿਹੜਾ ਇਹ कह रहा सी मैनू हनेरा दबा रहा है, मैनू डर लग रहा है, मैं मर रहा हाँ, जिद्दां प्रार्थना की गई वो बाद में कहने लगा हनेरा दूर जा रहा है, कमरे की रोशनी आ गई है, जीवन आ रहा है। हालेलुया, इस नाम की महिमा हो। तुसीं जाणदे हो हनेरा किसदा प्रगटावा है? मौत दा। आमीन। पर जो एक नबी दुआ कर रहा है अपने प्रभु के अगे, चांदन अगे, रोशनी अगे दुआ कर रहा है, रोशनी आ रही है, जीवन लेके आ रही है। हालेलुया, ये चुनाव की महिमा हो। वो बेटे ने प्रार्थना की थी, बेटा उठ खड़ा होया, वो मर रहा थी, उनको जीवन आ गया। आमीन, हालेलुया। उन्हें जो टाइम देखा 7 बजे की फ्लाइट सी, लगभग 9 बज चुके सी। ब्रदर ब्राउन के जिद्दां ही उस जगह ते प्रभु ने काम किया, मैं वापस गया, दौड़िया, गड्डी लई, होटल च गया और बाद में एयरपोर्ट से गया। उन्होंने कहा जिद्दां ही मैं गया, फ्लाइट हले गई नहीं सी, अनाउंसमेंट हो रही सी विलियम ब्रानहम के बारे कि वो आ चुके। हालेलुया, नबी ने कहा मैनू मेरी फ्लाइट भी मिल गई, वो भैन जो चाहती सी, उसका बेटा भी चंगा हो गया। आमीन। पर तुसी जानते हो ब्रदर ब्राउन क्या ये सारा कुछ क्यों होया, ये सारी घटना क्यों हुई सी? प्रार्थना की भैन, क्योंकि ब्रदर ब्राउन क्या एक औरत सी जो सच्ची नेचा नाल उस प्रभु अगे दुआ कर रही सी, एक औरत सी जो सच्ची नेचा नाल प्रभु अगे प्रार्थना कर रही सी। और नबी ने क्या ओदी प्रार्थना सुन के यीशु मसीह दी प्लानिंग सी कि मौसम खराब हो गए, ये मसीह दी प्लानिंग सी मैं उस शहर जावा, ये मसीह दी प्लानिंग सी मेरी अगुवाई की जाए अनजान सड़कों उत्ते, अनजान गलियां विच और अनजान घरां विच। हालेलुया, जे प्रभु एक दी प्रार्थना सुन के सारा कुछ तब्दील कर सकता है कि वो प्रभु आज भी मौजूद है, कि तुम भी अपने यीशु के इस तरह की दुआ कर सकते हो कि प्रभु तुम्हारी भी प्रार्थना सुनेगा, कि प्रभु तुम्हारी भी मुश्किल दूर करेगा। मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु समर्थी है, और चानन का परमेश्वर है। हालेलुया, वो रोशनी का परमेश्वर है। कुछ लोग हैं जिन्होंने जीवन नाल प्यार किया है कि तुम्हारे अंदर इस तरह की नेचा है। आमीन। कि तुसी विश्वास करते हो कि जे मैं दुआ करा प्रभु मेरी दुआ नूं जरूर सुनेगा। कि तुसी जानते बाइबल के अंदर मरकुस 11 में लिखा गया कि तुसी पहाड़ नूं कहो समंदर में चला जाएगा। आमीन। पर कोई शंका ना करना, कोई शक ना करना कि तुसी ऐसा कर सकते हो कि प्रभु उस औरत की प्रार्थना सुन सकता है कि अपनी दुल्हन की प्रार्थना सुनेगा। ब्रदर ब्राह्मण क्या कि एक तरफ स्वर्गदूत प्रभु में पुकारन और एक तरफ प्रभु की दुल्हन प्रभु में पुकारे। नबी ने क्या स्वर्गदूतों की पहला नहीं सुनेगा, पहला अपनी कलीसिया की सुनेगा, और तुम्हारी पहला सुनेगा। स्वर्गदूतों नाल भी ज्यादा प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। इस तो पहला किसी प्रार्थना नहीं खड़े होइए, मैं इस जगह पे चाहता हाँ किन्ने हम जेड़े चाहते हैं कि मेरी प्रार्थना जी यीशु सुनेगा। आमीन। कि वो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। आमीन। इसको मैं अपने बार ये शैतान है जो करना
गल कर रहा है कि तुसी जानते हो प्रभु पवित्र है, वो धर्मियां लिए आया है, पापियां लिए आया है। हालेलुया। तब जीवन देने लिए वो आया है, छुटकारा करने लिए वो आया है, माफी देने लिए वो आया है। पर इको चीज प्रभु चाहते हो वचन से विश्वास करो, अपना जीवन यीशु को सौंप दो। किन्ने हन जेड़े बीमार हन, किन्ने हन जेड़ी बीमारी की हालात में आए हैं, किसी प्रॉब्लम की हालात में आए हैं, किसी मुश्किल की हालात में आए हैं, जेड़े आस लैके आए हैं। और सब असी खड़े होंगे पे जे प्रभु ने उस जगह से एलिया नू भेजिया, इस युग के नबी ने भेज दिता, ते कि प्रभु तुसी जो दे के प्रार्थना करोगे सच्चे मन दे नाल कि तुहाडे लिए यीशु मसीह इस जगह से आवेगा। जे तू व्याकुलता नाल पुकारोगे कि यीशु मसीह आवेगा। कि अज तुसी जे इच्छा रखते हो कि यीशु मसीह मैं चाहता हाँ कि तू मैनू छू जाए, कि इतना दिन इच्छा है कि यीशु मसीह अज मैं तेन छू लेना चाहता। किस तरह की नेचा रखते हो कि प्रभु अज मैं तेरे बस्तर छू लवा, प्रभु अज मैं तेरी कृपा छू लवा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा से वडियाई हो कि तुहाडी इस तरह तुहाडे कोल नेचा है कि प्रभु अज मेरी प्रॉब्लम का हल होवेगा, अज मेरी बीमारी का हल होवेगा, अज मेरे परिवार से जो चल रहा है एदा हल हो जाएगा, अज मेरे काम की जो प्रॉब्लम है ये चली जाएगी। कि तुहाडी इस तरह की नेचा है कि नेचा रखते हो कि विश्वास करते हो कि प्रभु अज भी काम करेगा, अज भी तुहाडी जिंदगी च काम करेगा। आओ सब मेरे अपने हाथों को स्वर्ग में उठाइए, आओ सब हाथों को स्वर्ग में उठाइए। आओ सच्चे विश्वास नाल तुसी अपने प्रभु को बंद करनी है, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना होवे, चाहे तेरी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना होवे, मेरा प्रभु समर्थी है, हालात को बदल देने वाला जीवित है, बंधन को तोड़ देने वाला जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रार्थना करो सच्चे मन के नाल, प्रभु ने कहा मेरे को मंगो मैं तुम दे दूंगा। जिस उम्मीद ना आए हो अपने प्रभु को मांग करो, अपने परमेश्वर को मांग करो। प्रभु इच्छावां को पूरा करने वाला जीवित है, हालातों को बदल देने वाला जीवित है, बंधनों को तोड़ देने वाला जीवित है। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता स्वर्गीय परमेश्वर तू आज इस जगह पे काम कर, तेरे नाम में हालात बदल जान, तेरे नाम में बंधन टूट जान। प्रभु तू आ, प्रभु तू जगह पे काम कर, स्वर्गीय पिता तू जगह पे काम कर। प्रभु तेरे नाम में बीमार ठीक हो, तेरे नाम में दुष्ट आत्मा चक्रे आजाद हो जान। प्रभु तेरे नाम में हर एक लत की प्रॉब्लम दूर जाए, हर एक सोरिया की प्रॉब्लम दूर जाए, हर एक टाइफाइड की आत्मा दूर जाए, हर एक बीपी की प्रॉब्लम दूर जाए, हर एक परेशानी की आत्मा दूर जाए, हर एक घबराहट की आत्मा दूर जाए, हर एक झगड़े की हाथ में ये जिंदगी का दूर जाए। प्रभु तेरे लोग तेरी इच्छा को पूरा करने वाले हो, प्रभु तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा जिंदगी में काम करे, तेरा पवित्र आत्मा जिंदगी में काम करे, तेरा लहू जिंदगी में काम करे, तेरा पवित्र आत्मा जिंदगी में काम करे। प्रभु यीशु मेरे पिता का शूल है, प्रभु जिंदगी में तब्दील हो, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा जिंदगी में काम करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा छू जाए, तेरा पवित्र आत्मा छू जाए, प्रभु तेरा वचन में छू जाए, प्रभु ने सत्य विश्वास दे, प्रभु तेरे नाम के जीवन में सारे बंधन टूट जाए,
तेरे नाम में महिमा मिले प्रभु, तेरे नाम में बढ़ाई मिले प्रभु, तेरे नाम की जयकार है दलाली पिता, तेरे जीवित नाम की बढ़ाई तो महिमा है प्रभु। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता स्वर्गीय पिताजी, तेरे नाम में स्थान को बढ़ाई मिले प्रभु। जितना पवित्र आत्मा छू जाए प्रभु, तेरे नाम में दुष्ट आत्मा के चकड़े अताद हो जाए। ओ प्रभु तेरा पवित्र आत्मा काम करे, दलाली पिताजी तेरा वचन की आग काम करे। मेरे प्रभु तेरा लहू इस जगह पे मौजूद है प्रभु, तू रोशनी इस जगह पे मौजूद है। हनेरे दे आत्मा मन में डांटदा, हनेरे दे आत्मा मन में डांटदा आया, हनेरे दे आत्मा मन में डांटदा आया, हनेरे दे आत्मा मन में डांटदा आया, दुष्ट दे आत्मा मन में डांटदा प्रभु ने वफादारी वाला जीवन दे प्रभु, कृष्ण ने पवित्रताई वाला जीवन दे प्रभु। अपने बेटियों को बेटे में आत्मिक बना, तेरा नाम तेरा वचन महिमा पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे पास पवित्र प्रभु यीशु मसीह, तू जीवित परमेश्वर, तू सच्चा ते पवित्र प्रभु, अल्लाह को बदल देने वाला मेरा पिता। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता है प्रभु, तेरी याद इस जगह पे काम करे प्रभु। तेरे नाम में बंधन टूट जा प्रभु, तेरे नाम में दुष्टात्मा ने तकड़े आजाद हो, तेरे नाम में प्रभु नशा के हाथ में छड़ के चले जा, तेरे नाम के मस्ती के हाथ में दूर जा, तेरे नाम के प्रभु मुक्ति वाले नाम च एक वाली लापरवाही का आत्मा एक कलीसिया से दूर जाए प्रभु। टेंशन वाला आत्मा एक कलीसिया से यीशु नाम से दूर जाए, एक बीमारी के आत्मा यीशु नाम से दूर जाए प्रभु। तेरी याद का सारे लस्सी के अंदर हालेलुया मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह। ओ मेरे प्रभु तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा हो और तेरे नाम की बड़ाई हो।